नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी जो है आ चुका है। टोटल जो है पोस्ट का बात किया जाए तो 32,000 प्लस पोस्ट है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है और इसका क्या काम होता है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं चाहे पुराने स्टूडेंट हैं, आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे किस बुक को फॉलो करना है, सभी बात को हम बारीकी से बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है नोटिफिकेशन बहुत चैनल पर देख भी लिए होंगे। चलिए इसका हम डिटेल जो है आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। एक ही वीडियो में हम सभी जो है कंप्लीट करेंगे। जितना भी आपके मन में डाउट हो रहा होगा कैसे फॉर्म भरना है वो सभी जो है क्लियर करते हैं। तो देखिए रेलवे ग्रुप डी न्यू वैकेंसी जो 2025 में यानी कि आया हुआ है, इसमें अगर टोटल पोस्ट का अगर बात किया जाए तो आपको पता भी होगा। टोटल पोस्ट का बात किया जाए तो 32,438 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितना है? 32,438 पोस्ट है। अप्लाई डेट कब से है? तो कब से अप्लाई हो रहा है, इसका जो अप्लाई डेट है 23 जनवरी से यह शुरू हो चुका है। यानी कि 23 जनवरी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं? तो 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब मन में डाउट हो रहा है कि कौन भर सकता है, तो देखिए एज लिमिट में हम लिखे हुए हैं, यानी कि जिस भी किसी कैंडिडेट का अगर एज 18 साल है, 18 साल से लेकर के कब तक का एज होना चाहिए? 36 साल तक। यानी कि अगर मिनिमम कम से कम आपका अगर 18 साल हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कब अगर 36 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वह क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। तो एज का बात आपको क्लियर हो गया, कब से कब तक भरा जाएगा वो भी आपको क्लियर हो गया। अब मेन जो है बात यहाँ है सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत सारे कैंडिडेट को जो है पिछले बार जो आईटीआई लगा दिया था उसके वजह से डाउट आ रहा था कि आईटीआई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस बात पर काफ़ी विवाद भी चल रहा है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो हम योग्यता के बारे में बात अगर बता दें आपको, तो अगर आप 10th पास है, अगर आप किसी भी बोर्ड से अगर 10th पास है यानी कि 10वीं मैट्रिक अगर पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप भर सकते हैं। तो आपको जो है 18 साल कम से कम होना चाहिए और 10वीं पास अगर आप हैं तो आप इसको भर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब एग्जाम की बात किया जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो देखिए मूल रूप से 4 जो है इसका क्राइटेरिया होता है। इस तरह से आप जो है सबसे पहला जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लिखे हैं रिटेन। रिटेन यानी कि सीबीटी, इसको हम बोलते हैं सीबीटी को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन एक एग्जाम होता है जिसको हम रिटेन बोलते हैं। तो पहला तो होता है रिटेन। अगर आप रिटेन पास कर जाइएगा तब दूसरा जो प्रोसेस होता है वह होता है फिजिकल। सबके बारे में फिजिकल क्या है सबके बारे में बात आगे करेंगे। और अगर फिजिकल भी आप पास कर जाते हैं तब तीसरा आपका होता है मेडिकल। मेडिकल के लिए घबराना नहीं है, बिल्कुल लो कैटेगरी का मेडिकल होता है। और सबसे लास्ट में होता है डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आप 10वीं पर इस फॉर्म को भरे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि पहला तो होगा रिटेन एग्जाम, फिर होगा फिजिकल, उसके बाद मेडिकल होगा और लास्ट में डीवी होगा। अगर यह चारों चीज़ का आप जो है क्वालिफाई कर जाते हैं तब जो है आपकी जॉब जो है पक्की समझी जाती है। अब इतना समझने के बाद आपके मन में डाउट हो जाया होगा, चलो ठीक है इतना तो समझ गया, पूछता क्या सब है। तो चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। और अगर अभी इस चैनल पर नए हैं तो आप जो है शत्रुघ्न सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस का अगर बात किया जाए तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका यहाँ रिटेन हम बताए थे, इस रिटेन में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क का होता है। तो कितना मार्क बन जाएगा? 100 मार्क। 100 क्वेश्चन होता है 100 मार्क। समय कितना दिया जाता है? 90 मिनट दिया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1.5 घंटा दिया जाता है। 100 क्वेश्चन 90 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से कम का ही टाइम रहता है। निगेटिव का बात किया जाए तो निगेटिव यानी कि 1/3 है। 1/3 यानी कि 1/3। 1/3 कहने का मतलब ये है कि अगर 3 क्वेश्चन आप गलत कर दीजिएगा तो एक सही वाला क्वेश्चन जो होगा वो आपका माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि काट लिया जाएगा। उसी को निगेटिव बोलते हैं, 1/3 1/3। अब जो है इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो देखिए सिलेबस में क्या क्या ये 100 क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो 100 क्वेश्चन में देखिए पहला जो है यहाँ पर मैथ है। मैथ से कितना क्वेश्चन रहेगा? टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा और एक एक मार्क का रहेगा। तो टोटल 25 मार्क यहाँ है मैथ का, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाता है रीजनिंग पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 30 क्वेश्चन यानी कि एक एक मार्क का रहेगा। तो कितना मार्क हो गया? 30 मार्क हो गया। अब क्या पूछा जाता है? जीके यानी कि जनरल नॉलेज और सीए यानी कि करंट अफेयर।
जीके और करंट अफेयर ये दोनों मिला करके कितना पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन, तो 20 मार्क का आपका ये हो गया। और चौथा आपका जनरल साइंस पूछा जाता है। जनरल साइंस कहने का मतलब भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यह तीनों मिलाकर के कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन, यानी कि 25 मार्क का। तो टोटल जो मार्क हो गया 100 क्वेश्चन, तो कितना मार्क का हो गया, 100 मार्क का। यह इसका जो है पूछा जाता है सिलेबस में। अब जो यह एग्जाम अब हो जाएगा, तब जो है आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल यानी कि जो रनिंग होता है, दौड़ होता है, तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक मेल होते हैं, फीमेल होते हैं। तो मेल जो है यानी कि अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो उसमें आपको अगर वह एग्जाम आप पास कर जाइएगा तब आपको बुलाएगा। और ये जो कैरी 35 केजी वेट, यानी कि 35 किलो, एक बोरा में 35 केजी बालू जो है भर दिया जाता है, और आपको कहता है उसको उठा करके और कितना दूरी तक आपको चलना है, 100 मीटर तक चलना है। कितना, 100 मीटर चलना है, और उसके लिए कितना टाइम आपको देगा, 2 मिनट टाइम देगा। क्लियर है। और अगर आप यह बोरी जो है 35 केजी का उठा लेते हैं 2 मिनट में, ये पास कर जाते हैं, तब आपको रनिंग यानी कि दौड़ जिसको बोलते हैं, वह 1 किलोमीटर दौड़ के लिए आपको जो है उसी समय जब यह 35 केजी उठा लेते हैं, उसी के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसका रनिंग का होता है। 1 किलोमीटर उसमें आपको दौड़ करना होता है। टाइम उसके लिए दिया जाता है 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाता है। यह पुरुष के लिए हम बात कर रहे हैं। 35 केजी उठाना होता है, 100 मीटर 2 मिनट में, रनिंग जो है 1 किलोमीटर, टाइम जो है कितना, 4 मिनट 15 सेकंड का रहता है। यह पुरुष के लिए। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपके लिए क्या है, आपके लिए भी प्रावधान किया गया है, थोड़ा आपको इसमें छूट दिया गया है। क्या छूट दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप महिला हैं, छात्रा हैं, तो देखिए कैरी आपको क्या करना होगा, 35 केजी नहीं 20 केजी ही उठाना होगा, और 100 मीटर आपको भी जाना है, और टाइम आपको भी दिया जाएगा कितना, 2 मिनट। अगर आप यह पास कर जाते हैं तब रनिंग जो है आपको भी 1 किलोमीटर बोला जाएगा दौड़ने के लिए, लेकिन आपको जो यहाँ टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 40 सेकंड दिया जाएगा। पुरुष में जो है 4 मिनट 15 सेकंड, और यहाँ पर दिया जा रहा है 5 मिनट 40 सेकंड। क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप फिजिकल पास कर जाते हैं तब जो है वही आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके क्या होता है कि जॉब जो है आपको दे दी जाती है। उसके बाद अगर बात किया जाए टोटल पोस्ट का, तो आप बहुत सारे लोग जो है टोटल पोस्ट तो आपको पता लग गया 32,000 प्लस पोस्ट है, लेकिन इसमें टोटल 14 प्रकार के पोस्ट है। कितने प्रकार के पोस्ट है, 14 प्रकार के पोस्ट है। इस बात को आप थोड़ा गौर से सुनिएगा, 14 प्रकार के पोस्ट है। तो सबसे इसमें बहुत सारा पोस्ट है, यानी कि ट्रैकमैन का है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल अटेंडेंट का है। 14 प्रकार के पोस्ट है। उसमें हम आपको बाद में उसका हम वीडियो बना करके आपको बता देंगे कि आपके लिए कौन सा पोस्ट बेटर होगा। अगर आप सैलरी ज़्यादा चाहते हैं तो आपको कौन सा पोस्ट लेना चाहिए, अगर आप जो है नाइट ड्यूटी नहीं करना चाहते तब आपको कौन सा पोस्ट लेना चाहिए, अगर आप महिला हैं तो अब आपको कौन सा पोस्ट लेना चाहिए। तो वो जो है 14 प्रकार के क्या होता है उसमें पोस्ट रहता है। सैलरी जो है वही 40,000 के अप्रॉक्स, और नया जो 8वां वेतन लागू हुआ है उससे जो है 40,000 से 50,000 के बीच तक में इसका सैलरी जाता है। तो अगर आप 10th पास हैं और अगर आप एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है कि 10th पास करके ही आप इस जॉब में लग सकते हैं। तो आज रखते हैं यहीं तक। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको हम बताएंगे कि मैथ में कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है, रीजनिंग में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जीके में कैसे पढ़ना है, और जीएस में कैसे पढ़ना है, ये सब बताएंगे। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे आपको भरना है। तो अभी आप लोग थोड़ा 2-3 दिन और रुक जाइए कि कौन से बोर्ड से आपको भरना है, वह हम 2 दिन के बाद आपको बताएंगे कौन से बोर्ड आपके लिए बेटर हो सकता है। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।